तो आज की क्लास में हम टैली का क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा है इसको सॉल्व करने वाले हैं। आपके पास यहाँ पर कुछ एंट्रीज दी हुई है। इसके लिए हमको सबसे पहले हमने देख रखा था कि हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। पहला स्टेप होता है कंपनी क्रिएट करना, दूसरा स्टेप होता है लेजर्स क्रिएट करना, थर्ड स्टेप होता है वाउचर एंट्रीज करना। सबसे पहले ये क्वेश्चन जो हमको यहाँ दिख रहा है इसकी हम यहाँ पर इस तरीके से एंट्री बना सकते हैं और एंट्री जो है वो रिसिप्ट की है कि पेमेंट की है। इस तरीके से हमने यहाँ पे 10 एंट्री यहाँ पर बना रखी है और उसके क्रेडिट डेबिट की अमाउंट भी यहाँ पर लिख रखा है। तो इनको देख देख कर हमें एंट्री करना है। साथ ही साथ इनमें जो लेजर्स हमको यूज़ होने हैं वहाँ पर हम लेजर्स भी यहाँ पर कुछ लिख रखा है मैंने। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप होगा हमारा कंपनी क्रिएट करना, सेकंड स्टेप होगा ये सारे लेजर्स को क्रिएट करना। चलिए टैली में हम टैली ओपन करते हैं और पहले से हमारे पास एक कंपनी जो यहाँ ओपन हो गई है, पहले इसको बंद कर देंगे और एक नई कंपनी हम बनाते हैं क्वेश्चन Q4 नाम से। हम फिलहाल अभी यहाँ पर डमी एंट्रीज कर दे रहे हैं। अकाउंट ओनली हमने ले रखा है ताकि हम केवल अकाउंट्स की एंट्री करें, न कि वाउचर्स की। कंपनी हमारी यहाँ पे क्रिएट हो गई है। स्टेशनरी मास्टर से वो इंपोर्ट करके कंपनी क्रिएट कर दिया और आपको गेटवे ऑफ टैली अब दिख गया है। यहाँ पर अब देखेंगे यहाँ पे कंपनी का नाम और नो वाउचर एंटर्ड, यानी एक भी वाउचर एंट्री नहीं हुई है। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि अकाउंट इन्फो यानी कि इस ए में जाने के बाद उसके बाद लेजर्स पे जाने हैं, फिर डिस्प्ले पे जाना है। आपको दिखने के लिए मिलेगा कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, 2 लेजर्स पहले से बने हुए हैं। अब हम स्किप करके वापस आते हैं और हमको वो सारे लेजर्स जो हमने अभी बना रखे थे, लिख रखा है हमने, उन लेजर्स को हमें बनाना है। तो हमको सबसे पहले कैपिटल, बैंक, परचेस, सेल और कमीशन का लेजर बनाते हैं और पंकज और संजय का भी बनाएंगे। क्लियर है? चलिए लेजर्स बनाते हैं, कैपिटल, बैंक, परचेस, सेल। तो आपको इनका ग्रुपिंग्स तो पता है और लेजर्स कैसे बनाते हैं इसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले भी बना रखा है। कंपनी कैसे बनाते हैं इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम लोग लेजर्स बनाते हैं। पहला हम अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेजर्स में जाएंगे, क्रिएट। यहाँ पर लेजर क्रिएशन विंडो आपको देखने के लिए मिलेगा। ये लेजर क्रिएशन विंडो है, हम यहाँ पर लेजर्स बनाते हैं। पहला लेजर्स होगा जो हमारा है कैपिटल। कैपिटल का जो अंडर ये ग्रुपिंग होती है वो कैपिटल अकाउंट होता है। लास्ट में आपको इस तरीके से एक्सेप्ट का मैसेज आएगा। एक्सेप्ट करने के लिए आप यस के लिए Y प्रेस कर सकते हैं या एंटर प्रेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एंटर प्रेस कर देता हूँ। ये फर्स्ट लेजर हमारा बन गया। इसी प्रकार से हम परचेस का लेजर बना देते हैं। परचेस का ग्रुपिंग होता है परचेस, P दबाते ही आप यहाँ देखेंगे कि परचेस वाला जो है वो एक्टिव हो चुका है और आप यहाँ पर परचेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर सेल्स का अकाउंट बनाता हूँ। S दबाते ही यहाँ पर आप देखेंगे कि सेल्स वाला जो है वो एक्टिव हो चुका है और इस तरीके से हम इसे सेलेक्ट करके सेल्स का बना लिया हमने। बैंक का जो लेजर होता है उसका होता है बैंक अकाउंट। तो B दबाते ही यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट जो है वो एक्टिव हो चुका है। हमको बैंक अकाउंट जो है वो सेलेक्ट करना है। हमने बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया और ये बैंक का भी लेजर हमारे पास बन के रेडी हो गया। देखते हैं कौन कौन सा लेजर हमारे पास रेडी हो चुका है और कौन सा बचा है। तो बैंक ये तीनों बन गए, सेल्स भी बन गया। कमीशन पेड एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट है, कमीशन पेड एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट यहाँ पर बनाते हैं कमीशन पेड। स्पेलिंग यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपको इनवॉइस में प्रिंट होता है। यहाँ पर एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट मैंने बना लिया। अब 2 लेजर्स और बचे हुए हैं। आप यहाँ देखेंगे पंकज और संजय दोनों ही सैंडरी डेटर्स हैं। ठीक है, तो पंकज और संजय को हम लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं। पहले लिखते हैं पंकज अकाउंट, पंकज का अकाउंट है ये। और इसके लिए सैंडरी डेटर के लिए S दबाने पर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि सैंडरी डेटर जो है वो एक्टिव हो चुका है।
अब यहाँ पर आप इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको बस यहाँ पर ये ध्यान देना है कि कुछ वर्जन्स में दूसरी अदर इंफॉर्मेशन यहाँ पहले से एक्टिव रहती है। जैसे आप यहाँ देखेंगे बिल बाय बिल की ये जो ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है आपको, ये बाय डिफ़ॉल्ट यस है। अगर आप इसको नो नहीं करते हैं तो आपको एडिशनल कुछ डिटेल्स वो एंट्री करते समय मांगने लगेगा, तो उससे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इसको नो कर देते हैं। तो ये पंकज का अकाउंट क्रिएट हो गया। वैसे ही हमें संजय का अकाउंट क्रिएट करना है। मैंने संजय का अकाउंट भी सेंडी डायरेक्टर, यहाँ भी बिल बाय बिल को हम नो कर देंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे सारे लेजर्स जो हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। अब मैं गेटवे ऑफ टैली में चले जाता हूँ। देखिए हमें लेजर्स की लिस्ट देखनी है, तो अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेजर्स में जाएंगे और डिस्प्ले में चले जाएंगे। तो आपको यहाँ पर सारे लेजर्स जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। हमने सारे लेजर्स बना लिए हैं। अब हम एंट्री करने के लिए तैयार हैं। फिर हम यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इसका फ्लो है गेटवे ऑफ टैली के साथ साथ वो किस तरीके से फ्लो में गया है। गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट इन्फो और फिर लेजर्स में है हम। अब हम एक एक स्टेप बाहर आएंगे और गेटवे ऑफ टैली में आ गए। चलिए वाउचर एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में हम जाएंगे। सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर करने के पहले हमको कुछ डुअल एंट्री करने के लिए कुछ सेटिंग्स करनी होती है। आप यहाँ पर देखेंगे F12 में आप यूज़ सिंगल एंट्री मोड को नो कर लीजिए, ये वाला जो ऑप्शन है। और क्रेडिट डेबिट, यूज़ क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाई, इसको यस कर लीजिएगा ताकि क्रेडिट डेबिट आपको यहाँ पर दिखाए। अगर ये नो रहता है तो आपको यहाँ क्रेडिट डेबिट के बदले टू बाई लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, तो उसके अगर आप क्रेडिट डेबिट देखना चाहते हैं अपनी स्क्रीन पर तो इसको यस कर लेंगे और सिंगल एंट्री मोड को एक्टिव कर लेंगे। क्लियर है? चलिए एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। हमारी जो पहली एंट्री है, हम एंट्री यहाँ पर देख सकते हैं। हमारी जो पहली एंट्री थी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000, ये रिसिप्ट की एंट्री है। यानी कि सबसे पहले कीबोर्ड में F6 या रिसिप्ट की एंट्री करनी है। आप देखेंगे यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर के लिए F6 बना हुआ है, तो यहाँ पर आप इसे एक्टिव कर सकते हैं। ये देखिए रिसिप्ट वाउचर ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको दिखाएगा रिसिप्ट वाउचर और नंबर 1 है। अब आपसे यहाँ पर देखिए ये क्रेडिट अमाउंट मांग रहा है, सॉरी क्रेडिट का अकाउंट मांग रहा है, क्या पर्टिकुलर से क्रेडिट में। तो आप यहाँ पर अपने जो पेपर पर अपनी एंट्री बना रखी है उसमें क्रेडिट में कैपिटल है, तो हमको वहाँ पर कैपिटल देना होगा। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले कैपिटल देने के लिए जैसे ही मैं यहाँ पर C लिखूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर C नाम वाले जितने अकाउंट है वो एक्टिव हो गए हैं। तो आपको कैपिटल को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने कैपिटल को सेलेक्ट कर लिया। अमाउंट था 10,000, ये हमें अमाउंट मांग रहा है। मैंने यहाँ पर 10,000 लिखा और एंटर कर दिया। अब यहाँ पर आपको देखना है कि अभी ये फिलहाल डेबिट में है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ एंट्री नहीं करनी है बल्कि एक बार और एंटर कर देना है। अब ये हमको डेबिट, अब यहाँ देखेंगे कि ये हमको डेबिट का पर्टिकुलर मांग रहा है। तो डेबिट में क्या है हमारे पास देख लेते हैं। हमने जो एंट्री बना रखी थी उसमें डेबिट में कैश था, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस पे कैश आता है और कैपिटल क्रेडिट किया जाता है। तो कैश के लिए हम C दबाएंगे। यहाँ पर हमने यहाँ पर जैसे ही C दबाया तो आप देखेंगे कि C नाम वाले जितने अकाउंट थे वो एक्टिव हो चुके हैं और हमको कैश सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर कैश को सेलेक्ट कर लूँगा। अमाउंट अपने आप आ जाता है और उसके बाद आप यहाँ पर एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करने के लिए आप Y प्रेस कर सकते हैं या एंटर कर सकते हैं। ये हमारी पहली एंट्री हो चुकी है। एंट्री अपने आप सेव हो जाती है और आप यहाँ एक एंट्री सेव होने के बाद अपने आप देखेंगे कि ये 2 हो चुका है, यानी कि इनवॉइस नंबर जो है वो 2 है, यानी एक एंट्री हो चुकी है। चलिए अब अगली एंट्री हम थोड़ा तेज़ी से कर लेते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कि सेकेंड एंट्री हमारी ये है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी F4 में और बैंक अकाउंट डेबिट है, कैश क्रेडिट है 5,000। क्लियर है? चलिए एंट्री करते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रा एंट्री के लिए F4 एक्टिव करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कॉन्ट्रा एंट्री के लिए F4 दिया हुआ है शॉर्टकट।
तो हम यहाँ पर F4 करके कॉन्ट्रा एंट्री, ये कॉन्ट्रा की पहली एंट्री है। आप देख पा रहे होंगे कि सीरियल नंबर 1 दे रहा है। अब हमको यहाँ पर ये क्रेडिट मांग रहा है। क्रेडिट में आपके पास था कैश 5000 और डेबिट में था बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये उसकी एंट्री हो गई। अगली एंट्री हम यहाँ पर करेंगे। हमारे पास थर्ड एंट्री है गुड्स परचेज एंड पेड थ्रू चेक, ये पेमेंट की एंट्री होगी और परचेस अकाउंट डेबिट होगा, बैंक क्रेडिट होगा 3000 का। तो सबसे पहले पेमेंट को हम एक्टिव कर लेंगे। ये अपने पेमेंट को एक्टिव किया, परचेस अकाउंट डेबिट, पी दबाते ही आ गया 3000 और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है क्योंकि हमने चेक से पेमेंट किया है। अगली एंट्री देखते हैं हम यहाँ पर क्या होगी हमारी। फोर्थ नंबर की जो एंट्री है सेल्स गुड्स टू पंकज, पंकज को हमने उधारी सामान बेचा, तो इसकी F8 में एंट्री होगी। और उधारी बेचा है तो हमको कैश नहीं मिला है, उसके बदले हम पंकज का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। पंकज अकाउंट डेबिट टू सेल्स 2000 रुपये की एंट्री होगी ये। सबसे पहले हम यहाँ पर F8 से सेल्स की एंट्री एक्टिव कर लेंगे। आपको ये ध्यान देना है कि जब भी उधारी हम बेचेंगे या खरीदेंगे तो F8 और F9 में होगा, जबकि कैश में खरीदते बेचते हैं तो पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्री होती है। अब देखिए सेल्स में यहाँ पर आपको इनवॉइस जनरेट हो रहा है, यहाँ पर इनवॉइस जनरेट होता है तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एंट्री कैसे करना है, और इस तरीके से हम दोनों तरीके की एंट्री देखेंगे। यहाँ पर अगर पार्टी नेम में आपको उसका नाम लेना है जिसको हमने बेचा है, तो पंकज को हमने बेचा है और सेल्स लेजर में सेल्स लेना है, और यहाँ पर आपको सेल्स लेकर के जितने का भी आपने सेलिंग किया, मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ। पंकज को सेल किया है हमने 2000 का। तो यहाँ पर आप स्पेशल जो चीज़ देख पा रहे हैं कि पार्टी नेम में हमने क्या लिया है। पार्टी नेम में पंकज, सेल्स लेजर में सेल्स और पर्टिकुलर में यहाँ पर सेल्स लेकर के 2000 की हमने एंट्री कर दी। ऐसी एंट्री भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि अगर आप क्रेडिट डेबिट देखना चाहते हैं, वो थोड़ा इजी तरीका होता है। तो मैं फिलहाल यहाँ पर एंट्री को नो कर रहा हूँ, यानी एंट्री में सेव नहीं किया। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिखेगा एस वाउचर, आप डायरेक्ट वाउचर क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इनवॉइस के बदले। तो मैं यहाँ पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखिए आपको इस तरीके की एंट्री मांगने लगेगा, वो क्रेडिट डेबिट वाली एंट्री मांगने लगता है। यानी कि इस तरीके से पंकज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट, इस तरीके से आपकी एंट्री हो जाएगी। एस वाउचर करने से सीधा वाउचर क्रिएट हो जाएगा। चलिए आगे एंट्री करते हैं। अगली 5वें नंबर की एंट्री है चेक रिसीव्ड फ्रॉम पंकज। पंकज से हमने 2000 रुपये, पंकज को हमने 2000 का सामान बेचा था और उसने हमको 1950 रुपये का चेक दिया, 50 रुपये कम दिए, कहीं पे भी डिस्काउंट को नहीं बताया गया है, तो हम 1950 की एंट्री करते हैं। ये रिसिप्ट वाउचर में एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू पंकज। तो पंकज के अकाउंट में 50 रुपये का बैलेंस जो है वो दिखाएगा बाद में। चलिए रिसिप्ट की एंट्री कर लेते हैं हम लोग। रिसिप्ट के लिए यहाँ पर रिसिप्ट की सेकेंड एंट्री आप देख सकते हैं यहाँ पर, और आपका होगा क्रेडिट मांग रहा है। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा क्रेडिट में जो था हमारा वो था पंकज और 1950 और कैश हमारे को रिसीव हुआ। याद रखिए पंकज, याद रखिएगा पंकज जो है वो 50 रुपये कम दिया है, तो लास्ट में हम पंकज के अकाउंट में चेक करेंगे तो 50 रुपये बैलेंस दिखाएगा। अगली एंट्री करते हैं। 6 नंबर की एंट्री है गुड्स परचेस। हमने सामान खरीदा 1000 रुपये का, तो ये पेमेंट की एंट्री है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पर सबसे पहले पेमेंट के लिए हम लोग F5 एक्टिव करेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट 1000 रुपये और टू कैश, हमने ये एंट्री कर दी। अगली एंट्री करते हैं गुड्स सेल्स संजय 800। संजय को हमने उधारी में 800 रुपये बेचा, अभी हमने उधारी की एंट्री की थी और यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, हमने सेल किया है तो F8 आएगा यहाँ पर। तो F8 में हम एंट्री करेंगे। सबसे पहले फिर से वैसे ही एंट्री आ गई तो हम एस वाउचर, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एस वाउचर लिखा है, इससे आप यहाँ पर एक्टिव कर सकते हैं। और हमने सेल किया है तो संजय को
800 में, तो वो डेबिट होगा संजय, क्योंकि कैश सेल नहीं हो रहा है तो संजय का अकाउंट मेंटेन करेंगे हम लोग, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। हमारी ये एंट्री कंप्लीट हो रही है, सेल्स की दूसरी एंट्री है। अगली एंट्री हम यहाँ देखेंगे, चेक रिसीव्ड फ्रॉम संजय। संजय से देखिए, अपने संजय को 800 का सामान बेचा था, लेकिन 500 रुपये उससे रिसीव हुए हैं। संजय से 500 रुपये रिसीव हुए हैं, 300 रुपये का बैलेंस उसके आप यहाँ पर देख सकते हैं। चेक रिसीव्ड फ्रॉम संजय 500। संजय को हमने 800 रुपये में बेचा था कोई सामान, लेकिन उसने सिर्फ 500 रुपये दिए, 300 रुपये बैलेंस पड़े हुए हैं उसके अकाउंट में, यानी 300 रुपये और उससे बाद में लेना है। चलिए रिसिप्ट की एंट्री करते हैं हम लोग यहाँ पर। सबसे पहले रिसिप्ट के लिए F6 दबाएंगे, और संजय ने 500 रुपये के, ओके, यहाँ पर चेक रिसिप्ट है तो डेबिट में बैंक होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चेक रिसीव किया है, ओके सॉरी। जब अगर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है चेक रिसीव्ड फ्रॉम संजय, हमने संजय से चेक रिसीव किया, लेकिन संजय का चेक बाद में डिपॉजिट किया है, तो पहले कैश में एंट्री होगी, बाद में फिर वो बैंक में जाएगा। अगर सेम डे हम बैंक में जमा कर देते हैं चेक को, तो यहाँ पर बैंक डेबिट और संजय क्रेडिट होता है, तो यहाँ पर कैश जो दिख रहा है वो सही है। तो ये हमने एंट्री कर दी। अगली एंट्री हम करते हैं कमीशन पेड, पेमेंट की एंट्री है। कमीशन पे किया हमने 200 रुपये, काफ़ी सिंपल एंट्री है। पहले पेमेंट एक्टिव करते हैं, कमीशन पेड 200 रुपये, कैश दिया हमने, कैश गया, क्रेडिट हुआ। और अब से लास्ट एंट्री जो है हमारे पास, संजय का जो चेक है हमने डिपॉजिट किया, 500 रुपये का जो उसने चेक दिया था, यहाँ पर हमने देखा कि संजय ने 500 रुपये का चेक दिया है। अब उस चेक को हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी 500 रुपये की, ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्री के लिए पहले F4 हम एक्टिव कर लेते हैं, कैश क्रेडिट 500 रुपये और बैंक डेबिट 500 रुपये। हमारी पूरी की पूरी एंट्रीज हो चुकी है, और हम सारी एंट्रीज को पेज अप करके देख सकते हैं। सारी एंट्रीज हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। अब हम यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली में जाकर के इसका ट्रायल बैलेंस चेक कर सकते हैं। आप डिस्प्ले में जाइए और ट्रायल बैलेंस में जाइए, आपको यहाँ पर ट्रायल बैलेंस देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ आप यहाँ पर कैपिटल को भी देख सकते हैं, और बैक करके आप यहाँ पर सेल्स में जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर करंट एसेट्स में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा करंट एसेट्स में 350 रुपये सैंडरी डेटर्स के पास हमारे हैं, ठीक है। सैंडरी डेटर्स के पास आपको देखने मिलेगा 350 रुपये जो दिख रहे हैं। अब हम उसको और एक्सप्लोर करते हैं, एंटर करेंगे तो हमको पता चलेगा कि पंकज और संजय के पास हैं, जबकि पंकज के पास 50 और संजय के पास 300 रुपये हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं, और साथ में साथ इनका डिटेल भी देख सकते हैं। हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि हमने 2000 का सेल किया था, 1950 ही उसने रिटर्न किया। इस तरीके से देख सकते हैं आप। साथ ही साथ आप डे बुक देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपका डे बुक है, और आप यहाँ पर कैश एंड फंड फ्लो चेक कर सकते हैं, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो। और साथ ही साथ आप यहाँ पर बैलेंस शीट देख सकते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस भी देख सकते हैं। तो ये था आपका असाइनमेंट नंबर 4।